आजकल न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मोर देन एवर। इससे दो सवाल खड़े होते हैं। पहला, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी से काफ़ी सिंपल है, इजी है। जहाँ ज्योतिष में आपको ग्रह, नक्षत्र, डिविजनल चार्ट्स ये सब का ध्यान रखना पड़ता है, ये एक इजी डाइजेस्टिबल फॉर्म में अवेलेबल है। सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि ये कितनी एक्यूरेट है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और बहुत लोगों के एक्सपीरियंस से ये देखा गया कि दिस इज़ वेरी एक्यूरेट। ऑल्दो ये ज्योतिष के लेवल में, ज्योतिष के कंपैरिजन में थोड़ी सी लिमिटेड है, उस लेवल तक ये नहीं रीच कर पाती, बट स्टिल आपको समझना और खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेस समझना इससे बहुत ही ईजी हो जाता है। और जिन लोगों के पास अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ उन्हें पता है एक्यूरेटली, तो उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है। सबसे पहले देखिए, न्यूमरोलॉजी इज़ अ डेटा साइंस। यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस नहीं हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस नहीं हैं, बजाय कि एक सिंपल प्लान है जहाँ पर बहुत सारा डेटा चेक किया गया, उसको एनालाइज किया गया एंड उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका डेस्टिनी नंबर, साइकिक नंबर ये बन रहा है, तो ये आपके लिए ऐसे ऐसे रिजल्ट्स लेके आएगा। सो इट इज़ मोर पैटर्न बेस्ड एंड इट इज़ मोस्टली अ डेटा साइंस कंपेयर टू ज्योतिष। आगे बढ़ के समझते हैं कि हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे कि वहाँ पर आपके पास कुंडली थी, चार्ट था, एक हॉरोस्कोप था, यहाँ पर भी आपके पास एक सिस्टम है जिसको बोला जाएगा लोशो ग्रिड। आप इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। सो लोशो ग्रिड में अगर आप नंबर्स देखेंगे तो अलग अलग जगह पे नंबर लिखे हुए, ये एक ऑर्डर में नहीं है, 1 के बाद 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा। सो ये जो ऑर्डर है इसको ही लोशो ग्रिड बोलेंगे। और इस ग्रिड में आपको अपने नंबर, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डेस्टिनी नंबर, साइकिक नंबर ऐड करना है और फिर आप इस सिस्टम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये कैसा होगा। देखिए, अगर आप, इसकी एक खासियत ये है कि आप कहीं पे भी इसको प्लस कर लें, चाहे हॉरिजॉन्टली करें, वर्टिकली करें, डायगनली करें, इसका नंबर 15 ही निकल आएगा। जो सम होगा वो टोटल 15 ही होगा। और हमें तो पहले ही पता है, चंद्रमा से रिलेटेड 15 तिथि होती हैं, तो वहाँ से भी इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी निकल के आता है। अब इसकी जो लोर है, जो स्टोरी है, वो ऐसे चल रही है कि एक चाइनीज़ एम्परर जो बीच के साइड पे वॉक कर रहे थे, वहाँ पर उन्हें एक टॉर्टोइस मिला और उस टॉर्टोइस के पीठ के ऊपर ये पैटर्न छपा हुआ था। तो उन्होंने अपने वहाँ पे, क्योंकि ही वॉज किंग और उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि इसको एनालाइज करते, स्टडी करते, और देन उन्होंने वो स्टडी किया, पैटर्न्स निकले एंड वहाँ से न्यूमरोलॉजी आई है। सो दिस इज़ द बैक स्टोरी ऑफ लोशो ग्रिड। बट अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसके बारे में, तो आपने ऐसे बहुत सारे यंत्र देखे होंगे, न्यूमेरिकल यंत्र होते हैं। सो कहीं ना कहीं ओरिजिन इसके इंडियन ही है, बस ये घूम फिर के दोबारा आ रही है, तो इसको एक न्यू नेम दे दिया गया, न्यू तरीका दे दिया गया, बट एट द एंड ऑफ द डे वैदिक रूट्स ही हैं इसके। आगे चल के समझते हैं कि यहाँ पर प्लैनेट्स और नंबर से कैसे रिलेटेड है। देखिए, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, दिस इज़ अ फिक्स्ड ऑर्डर, आपको भी अंडरस्टैंड करना होगा। पहला नंबर हमेशा सूर्य का होगा, दूसरा नंबर चंद्रमा का होगा, तीसरा नंबर गुरु ग्रह का होगा, चौथा नंबर राहु का होगा, पांचवा नंबर मरकरी यानी बुध ग्रह का होगा, छठवां नंबर वीनस शुक्र का होगा, सातवां केतु, आठवां शनि और नौवां यहाँ पर मंगल का होगा। सो ये 1 to 9 ये फिक्स्ड ऑर्डर है। इसी ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे और यही इनके प्लैनेट्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। अब ये ऑर्डर क्यों निकल के आया था कि इसके ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग की गई है वो इस वे से की गई है, जब किसी भी ह्यूमन बर्थ होता है तो उसकी लाइफ के बेसिस के ऊपर ये नंबर्स और प्लैनेट्स एसोशिएट किए गए। सबसे पहले जब आपका बर्थ होता है तो आप देख सकते हो कि आपके पेरेंट्स ही आपके लिए सब कुछ होते हैं। तो सूर्य हमारा नेचुरल आत्मा कार का है, तो उसको पहला नंबर दे दिया गया। एंड मून में डुअलिटी होती है तो उसको सेकंड नंबर दे दिया गया। फिर जैसे आप थोड़े से बड़े होते हैं तो आपको नॉलेज मिलनी स्टार्ट हो जाती है, तो तीसरा नंबर गुरु ग्रह को दे दिया गया। फिर जब आप एक टीनेज ईयर्स में पहुँचते हो तो आपके अंदर थोड़ी चुस्त चालाकी भी आ जाती है, तो यहाँ पर राहु को वो एट्रीब्यूट दिया गया, चौथे घर का। पाँचवें में जब गए तो जब उसने स्टडी कर ली, चुस्त चालाकी कर ली, अब वो जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको अब चीज़ों को बैलेंस भी करना है, तो पाँचवा नंबर यहाँ पर मर्क्यूरी को दिया गया कि वो बैलेंस करे। फिर उसके बाद अब वो जॉब कर रहा है, पैसे आ गए, चीज़ें बैलेंस करना सीख गया है, चालाकी करनी सीख गया है, नॉलेज भी है, तो यहाँ पर अब उसकी लाइफ में लग्जरी आ रही है, वो पैसे खर्च कर रहा है, चीज़ें बाय कर रहा है। और उसके बाद फिर वो थोड़ा सा आगे एज में और बढ़ता है, तो उसकी लाइफ में यहाँ पर अब केतु का रोल प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी आने लग जाता है ज़िंदगी में, एक मिड लाइफ क्राइसिस भी आने लग जाती है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है। फिर सैटर्न का आपको सबको पता है कि सैटर्न ओल्ड एज होती है, तो यहाँ पर अब उसके पास पैसे भी है और वो वेल्दी भी है, ओल्ड भी है, और फिर आ जाता है एंड ऑफ द ईयर्स वो
मार्स के जैसे बिहेव करने लग जाता है, मंगल के जैसे, क्योंकि मंगल से बड़ा हेल्पर प्लैनेट कोई नहीं। तो वो जेनरस हो जाए। आपने भी ओल्ड लोगों को देखा होगा कि वो लोगों को बोलेंगे आइए हमारे घर पे बैठिए, चाय पी के जाइए, कुछ खाना ऑफ़र करेंगे, दान करेंगे, बहुत चीज़ें वो लोगों को हेल्प करने में करेंगे। तो ये जो नंबर सिस्टम है ये बेसिकली लोगों का लाइफ पैटर्न ऑब्जर्व करके उसके अकॉर्डिंग रखा गया है कि कौन से प्लैनेट को कौन सा नंबर दिया जाएगा। और जब ये नंबर्स आपकी ज़िंदगी में अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ पर वो आपकी ज़िंदगी में वो प्लैनेट की क्वालिटी भी लेकर आते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य आपका पावर, कॉन्फिडेंस है, आपकी हेल्थ है। चंद्रमा आपका इमोशंस है, आपका इंटरनल फीलिंग है, जो आपका नर्चरिंग नेचर है। गुरु यहाँ पर आपकी हैप्पीनेस है, यहाँ पर आपकी नॉलेज है। राहु को अगर देखा जाए तो राहु आपकी चुस्त चालाकी, क्लेवरनेस और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को भी दर्शाता है। मंगल यहाँ पर आपका एन्जॉयमेंट है कि आप कितना किस चीज़ को एन्जॉय कर पा रहे हो। और शुक्र लग्जरी का कारक है, वो शो करता है कि आप क्या लग्जरी कर पा रहे हो, आप कितना डिवोटेड हो चीज़ों के लिए। जब केतु आ जाता है तो वो आपकी इंट्यूशन, ऑकल्ट, ज्योतिष, डिटैचमेंट ये शो करता है। और जब शनि आ जाता है तो आपका हार्ड वर्क, आपका डिसिप्लिन शो करता है। और जब मंगल आ जाता है तो वो एक हेल्पर, पावर, वाइटैलिटी आपके अंदर शो करता है। तो जब ये नंबर्स आपकी ज़िंदगी में एक्टिवेट होंगे तो ये अपनी एट्रीब्यूट्स भी प्लैनेट्स के आपके साथ लेकर आएंगे। न्यूमरोलॉजी में दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाग्यांक एंड मूलांक। मूलांक को समझना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में से उसमें एग्जैक्ट सिर्फ डेट को कैलकुलेट करना है। आप हो सकते हैं कि आप 23 तारीख को पैदा हुए हैं, 6 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 तारीख को पैदा। अगर आपका बर्थ 6 को हुआ है तो 6 आपका मूलांक है यहाँ पर। अगर आपका 23 को हुआ है तो 2 और 3 को आप प्लस करेंगे तो उसका टोटल क्या निकलेगा, 5। तो 5 आपका मूलांक है यहाँ पर। तो आपको अगर वो डबल डिजिट है तो उसको प्लस करके सिंगल डिजिट पे ले आना है और 1 to 9 के बीच में आपका मूलांक यहाँ पर निकल के आएगा। बहुत ही सिमिलर तरीका है यहाँ पर भाग्यांक समझने का। भाग्यांक के लिए सिंपल है, वहाँ पर आपको पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। सो अगर किसी का जन्म है 23/2/1995 तो 23 को ऐड करना है, 2 को ऐड करना है, 1995 को ऐड करना है। तो वो जो टोटल निकल के आएगा उसका, ठीक है, वो एक डबल डिजिट का नंबर होगा। वो कुछ भी हो सकता है, 45, 46, 32, 35, कुछ भी वो नंबर निकल के आ सकता है। वो जो नंबर होगा उसको फिर आप प्लस करेंगे तो एक सिंगल डिजिट नंबर निकल कर आएगा। फिर वो 1 to 9 के बीच में होगा। तो यहाँ से आपका एक भाग्यांक निकल आएगा और एक मूलांक निकल आएगा। तो स्क्रीन के ऊपर मैंने इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं कि आपको ये कैसे निकालना है, एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप अच्छे तरीके से इसको निकाल के रखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूमरोलॉजी में ये यूज़ होने वाला है। और आगे के जब सीरीज़ में लेक्चर्स आएंगे इसके ऊपर तो ये आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। एक शॉर्ट ट्रिक आप यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 9 से कुछ भी प्लस करेंगे ना तो वही नंबर निकल के आएगा। अगर टोटल 39 आ रहा है तो वो 3 ही होगा, क्योंकि 9 से अगर आप 3 को प्लस करके दोबारा 3 नंबर ही यहाँ पर आने वाला है। सो 9 के साथ आपको कुछ भी प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे समझना क्या है कि आपका वे ऑफ लिविंग, आपका मेथड, ये है आपका भाग्यांक और मूलांक। यहाँ पर आप ये अंडरस्टैंड करें कि जो आपका मूलांक है वो 35 साल की उम्र तक एक्टिवेट रहेगा और उसके बाद आपका भाग्यांक यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से अपना भाग्यांक और मूलांक निकालें तो आगे के लेक्चर्स में आप अंडरस्टैंड करेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। और आज इसी ही लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम लोशो ग्रिड को भी कैसे बनाएंगे। देखिए लोशो ग्रिड को बनाना बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको 2 स्क्वायर बॉक्सेस बनाने हैं, 3x3 की एक ग्रिड बनानी है। लेफ्ट हैंड साइड आप जो ग्रिड बनी हुई है जिसमें सारे के सारे बॉक्सेस भरे हुए हैं वो एक ऑथेंटिक ओरिजिनल लोशो ग्रिड है, आपको वो नंबर एग्जैक्ट लिख लेने। राइट हैंड साइड आप बना के रखिए एक स्क्वायर बॉक्सेस 3x3 की एक स्क्वायर एम्प्टी ग्रिड। अब इसमें करना क्या है, आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। तो डेट ऑफ बर्थ लिखिए और अपना मूलांक और भाग्यांक ढूंढिए। मूलांक क्या था, डेट ऑफ बर्थ का प्लस, और पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो प्लस आता है उसको आप भाग्यांक यहाँ पर ऐड करेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी डेट ऐड करिए। तो जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है ना तो वहाँ पर आप अपना 2 नंबर ऐड करिए। 3 नंबर है तो 3 नंबर ऐड करिए, 4। तो जो उसकी प्लेसमेंट लिखी हुई है उसी बॉक्सेस में आपको वो भरना है। अब किसी का कुछ रिपीट भी होगा, जैसे कोई 23 फरवरी को पैदा होगा तो उसका 2 रिपीट होगा, तो आप 2 बार 2 लिख दीजिए। जब आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ भर दी उसके बाद में आपको करना क्या होगा, नीचे जो भाग्यांक लिखा हुआ है, जो मूलांक लिखा हुआ है वो भी आप वहाँ पर ऐड कर दीजिए। एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा जो आगे जाके आप समझ पाएंगे, जो सिंगल डिजिट मूलांक होता है वो ऐड नहीं किया जाता, बट अभी के लिए आपको करना क्या है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ पूरी उसमें ऐड कर दीजिए। एक एक सिंगल डिजिट उठाइए, जैसे 2 ऐड करिए, फिर 3 ऐड करिए, फिर 0 तो आप ऐड नहीं होगा तो 2 ऐड करिए, फिर 1 जहाँ पर लिखा है वहाँ पे 1, फिर 9 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे 2 बार 9, क्योंकि 1995 का एग्जाम्पल दिया तो 9 2 बार और 1 बार 5। फिर भाग्यांक आया वो ऐड कर दिया, मूलांक आया वो ऐड करें। तो इससे आपकी लोशो ग्रिड बनकर
रेडी हो गई। जब आपने ये स्टेप रेडी कर लिया तो दिस इज़ न्यूमरोलॉजी का बेस। यहाँ से अब आप रेडी हो अंडरस्टैंड करने के लिए कि नंबर्स आपके ऊपर कैसे वर्क करेंगे और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। आपको ज्योतिष आता हो नहीं आता हो, आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी के थ्रू बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब इसमें समझने वाली बात ये भी है कि कुछ नंबर डेफिनेटली खाली रह जाएंगे, कुछ बॉक्सेस होंगे वो नहीं भर पाएंगे, तो उनका भी अपना सिग्निफिकेंस है। और नंबर आप देख रहे रिपीट भी हो पा रहे हैं तो उनका भी एक अपना सिग्निफिकेंस है। आने वाली वीडियोस में ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, मेंटल प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन, हार्ट प्लेन, ये क्या होता है, कैसे कुआ नंबर आप निकाल सकते हैं, कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जो रिपीटेड नंबर आपने बहुत बार देखा होगा, आप लोगों को रिपीटेड 111 आपको दिख रहा है, 222 दिख रहा है, 555 दिख रहा है, तो ये रिपीटेड नंबर का मतलब क्या होता है। देन आपको ये भी अंडरस्टैंड करना होगा कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आने वाली सीरीज़ में कवर अप करूँगा। तो दिस इज़ एपिसोड 1। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम न्यूमरोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि वन ऑफ द क्वेश्चंस मुझे ये आ रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो एक ईजियर ऑप्शन भी होना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन कर सकें। सो आई ब्रॉट न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। आप न्यूमरोलॉजी को, जिसको ज्योतिष नहीं समझ आ रहा, वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपना समझ सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इन केस यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए एंड आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो सून। टिल देन, नमस्ते।